करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कल पढ़ा था कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्ट कैरेक्टर अरे टू स्ट्रिंग विद इन अ रेंज, है ना। हमें कल क्या किया था कि होल कैरेक्टर अरे को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पार्ट उस कैरेक्टर अरे का पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में जाए। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे COM बस कहाँ चला जाए, स्ट्रिंग के फॉर्म में जाए, बाकी सारे कैरेक्टर्स रहने दे, है ना। तो विद इन अ रेंज हम एक रेंज देंगे और उस रेंज के अकॉर्डिंग जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग। यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? The string can be formed using the character array within the start index at and the end index with the help of parameterized string constructor। ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स है कैसे करेंगे जी, इसमें ध्यान दो। तो सेम चीज़ वैसे ही बनेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर होगा तो यहाँ पे दो चीज़ें पास करेंगे हम। पहले तो अरे नेम ऑफ द अरे कॉमा देन स्टार्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, तीन चीज़ें। ठीक है। जो ये एन है, ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर। कुछ इस तरीके से देखो, सपोज यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ करे टाइप का। ठीक है। सॉरी थोड़ा सा बिजी था। तो यहाँ पे मैंने एक करेक्टर अरे बना लिया। ठीक है। इसमें ये करेक्टर है कि ये सिंपली अगर कंप्लीट देखो तो ये मेरे नाम की स्पेलिंग है पूरी, बट हमने इसको करेक्टर अरे में रख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल इतना चीज स्ट्रिंग में जाए, इस करेक्टर में से पर्टिकुलर ये वर्ड बन के निकले मेरा स्ट्रिंग, है ना। रेंज ऑफ करेक्टर में दूंगा कुछ यहाँ से यहाँ तक। कैसे? स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे नाम देना है अरे का AR कॉमा, फिर स्टार्ट इंडेक्स। तो जहाँ पे वो करेक्टर है, जहाँ से तुम्हें रेंज स्टार्ट करनी है वो उसका इंडेक्स नंबर दो। अगर तुम देखो तो ये 0 इंडेक्स का है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो मैं यहाँ पे 3 दूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। ठीक है। और 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा कि लास्ट कितने करेक्टर है उसके बाद चाहिए, तो कितने करेक्टर चाहिए मुझे 3। तो ऐसे अगर मैं ये नहीं भी लिखूंगा ना तो 3 के इंडेक्स के बाद जितने भी आगे के करेक्टर हैं वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर मैंने कुछ ऐसा दे दिया 3 है 3, तो फिर ये इतना मतलब ये मतलब डिफाइंड हो गया कि हाँ 3 इंडेक्स से आगे के 3 करेक्टर। ठीक है। अभी इसको देखेंगे आगे। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। हालांकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 लिखने का मतलब क्या है कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से 3 करेक्टर टोटल। तो अगर हम 3 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल 3 करेक्टर हमारे इतने में कंप्लीट होगा, है ना। तो केवल इतना मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा DEE। ठीक है। बट मुझे पूरा चाहिए, तो यहाँ पे टोटल अगर काउंट करो तो टोटल काउंट करेक्टर्स कितने होंगे 3 इंडेक्स से आगे P तक 4। तो यहाँ पे लास्ट में मुझे आई थिंक 4 पुट करना चाहिए। ठीक है ना। और देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है, देखो ये नेम ऑफ द अरे स्टार्ट इंडेक्स डालेगी, जो भी स्टार्ट इंडेक्स तुम्हें रखना है, एंड देन लास्ट इंडेक्स एन। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी टेकन फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स से सर वो 3 रहेगा। 3 होगा। हाँ, एक एग्जांपल दिया है इसमें उसी तरह जैसे पहले किया था। ठीक है, देखेंगे। बहुत दिन हो जाते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी रन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन क्या है? द नंबर, एन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी टेकन फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें लेना है वो एन बताता है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखो, तो यहाँ पे मेन मेथड के अंदर एक कंप्यूटर इनिशियलाइज है COM अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कैरेक्टर अरे में, और यहाँ पे 3, 4 किया। तो देखो फॉर्मिंग द
स्ट्रिंग ऑफ फोर कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द इंडेक्स 3। तो अगर यहाँ से देखोगे 0 1 2 3, तो ये 3 है और 3 से 4 कैरेक्टर ये लेगा, तो PUTE, प्यूट बस आना चाहिए इसका आउटपुट जहाँ तक है। PUTE, प्यूट बस आया। तो जो अभी मैंने लिखा है ना, ये करेक्ट है, समझे लक्ष्य, ये 3,4 ही होगा। देखो ना यहाँ पे, यहाँ मैं सोचे जितने से लास्ट तक बचे उतने पूरे गिन के हैं आज तक। नहीं 3,4, इसका मतलब क्या हो कि स्टार्ट इंडेक्स हमारा 3 है, 3 इंडेक्स से स्टार्ट करो और टोटल कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए फिर उस इंडेक्स से स्टार्ट होते ही 4 कैरेक्टर। तो 3 इंडेक्स में P है, अब इधर से काउंट करना कैरेक्टर शुरू करो, 4 कैरेक्टर PUTE, यही 4 आ गए, समझे, समझ आया यस उसमें भी। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो इसका एक प्रैक्टिकल देख भी लेते हैं। JAB ऐसा एक करेक्टर एरे है और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करके उसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। एस नाम की स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, बट इसको अभी बनाना, एस इक्वल न्यू, और अगर मैंने यहाँ पे CH दिया कॉमा, और अगर मैंने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया 1, ठीक है, और कॉमा 1 से मुझे चाहिए 2 कैरेक्टर, तो क्या आएगा आउटपुट में, तुम लोग बताओ। AB। ठीक है, यस सर। हाँ, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूँ तब क्या होगा, ए बस आएगा, ए बस आएगा। उसमें भी तुम बताओ। हम्म ए। मैंने क्या बोला, देखो मैंने अभी जितने टाइम बताया ना कि जब मैं लास्ट इंडेक्स क्या दे दिया, ओके चलो छोड़ो फिर इसे, अभी ये एरर दे रहा है तो ठीक है, फिलहाल जितना भी बुक में वो देखो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये बन रही है विद इन अ रेंज में, ठीक है ना। सर वैसे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तो आना चाहिए सारे कैरेक्टर्स वन इंडेक्स के, बट वो शायद सब स्ट्रिंग में होता है ना कि इसमें। ए नहीं आएगा। नहीं कुछ नहीं, एरर दे दिया ना, देखो ना, वो इस फॉर्मेट का कोई कंस्ट्रक्टर उसको मिल ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए एरर आ गई। ओके ठीक है, यस तो अभी ये पर्टिकुलर रेंज, विद इन अ रेंज में हम अगर बोलें कि कैरेक्टर एरे को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, तो कर पाओगे यस सर। उसमें भी। अब अभी तक जिसमें कंफ्यूजन रहता था वो आज एकदम से क्लियर कर लो कि कैरेक्टर्स एंड आस्की कोड। तो कैरेक्टर तो पता है क्या है, कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी लिख दो, कीबोर्ड में तुम्हें जो भी दिख रहा है, कोई सिंबल, कोई डिजिट, कोई अल्फ़ाबेट, कुछ भी स्पेस, अगर वो एक सिंगल कोटेशन के अंदर एक सिंगल लेटर रखा हुआ है, इट मीन्स दैट इज करेक्टर। ओके, और किसी भी करेक्टर का क्या आस्की वैल्यू होगा, आस्की वैल्यू क्या है कि स्टैंडर्ड कोडिंग फॉर्मेट है, आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड था कि कंप्यूटर, क्योंकि अल्फ़ाबेट नहीं समझता, अल्फ़ाबेट क्या, वो हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, ABCD उसे नहीं पता, कंप्यूटर को क्या पता है, 0 और 1, और 0 1, बाइनरी। हाँ, नंबर के साथ उसे काम करना है। तो अब अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना है अगर बाइनरी में, तो कैसे करेंगे, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है।
तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको हम ASCII कहते हैं। ये क्या है? ये कोडिंग स्टैंडर्ड है कि हम किसी भी करेक्टर को इनकोड कैसे करेंगे, किसी भी लेटर इन करेक्टर को इनकोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक नंबर असाइन कर दिया गया, यूनिक नंबर हर एक करेक्टर के लिए, और उस नंबर को फर्दर फिर कन्वर्ट कर लिया गया बाइनरी में। तो नंबर का कन्वर्जन बाइनरी के साथ करना ईजी है। क्यों? क्योंकि अब तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, अब आता नहीं वो बात अलग है। तुमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, यस सर, 7 क्लास। हाँ पढ़ा होगा, बट मैं नहीं आता वो चीज़ अलग है। बट ये चीज़ें ईजी हैं और लोग कर सकते हैं। बट डायरेक्ट अगर ये सिस्टम ना होता तो करेक्टर को डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। दैट्स वाई यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना आज की कोड का, हर एक करेक्टर के लिए एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया गया। और अब अगर कभी भी ऐसे आगे कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, सोल्यूशन हम जब प्रोग्राम बनाएंगे कि हमें वहाँ आज की कोड की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी जैसे मैं ही समझाने लग जाता हूँ तो पूछने लग जाता हूँ, तो माइंड में ये चीज़ सेट कर लो जो इस टेबल पे सामने रखी हुई है। इतना अगर आ गया तुम्हें तो तुम किसी भी करेक्टर का आज की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? कैपिटल A to Z, जितने भी लेटर हैं कैपिटल A to Z, ठीक है, अल्फाबेट, उनका जो ASCII वैल्यू स्टार्ट होता है 65 से और एंड होता है 90 से। यानी 65 किसका है? ए का। तो बी का क्या होगा? 66। सी का क्या होगा? 67। ऐसे जाएगा जाएगा। जेड का क्या होगा? 90। खत्म। ये रेंज है अपर केस अल्फाबेट A to Z की। समझ आया? सेम स्मॉल लेटर का, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट A to Z के लिए जो ASCII कोड का रेंज है 97 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है। यानी 97 किसका है? स्मॉल ए का। तो स्मॉल बी का क्या होगा? 98। स्मॉल सी का क्या? ऐसे इंक्रीमेंट होता हुआ जैसे अल्फाबेट वैसा ही ये नंबर बढ़ता जाएगा। एंड जो 122 है वो किसका है? स्मॉल जेड का। समझ आया? और 0 to 9, हाँ सर। 0 to 9 जो डिजिट है उसका ASCII वैल्यू क्या है? तो 0 का ASCII वैल्यू 48 है, 9 का ASCII वैल्यू 57 है, 57। तो अब अगर 0 का 48 है तो अगर मैं बोलूं कि 1 का क्या होगा, जो 1 एक डिजिट है ना, 1 का क्या है? 1 भी तो एक करेक्टर हो सकता है, सिंगल कोटेशन में लिखे तो 1 का क्या होगा ASCII वैल्यू बताओ? 49। 49। 2 का क्या होगा? फिर इस तरह से एंड 9 का क्या होगा? 57। और अब अगर तुम अल्फाबेट देखो तो स्मॉल अल्फाबेट भी हो गया, लोअर केस अल्फाबेट भी हो गया, डिजिट भी हो गया अपने। अब एक बचा स्पेस, ठीक है। तो स्पेस का क्या है ASCII वैल्यू? 32। स्पेस का क्या है ASCII वैल्यू? स्पेस करेक्टर का ASCII वैल्यू 32 है। अब लगभग 90%, 90% बोलो या 95 बोल लो, हमने सारे करेक्टर्स का ASCII कोड का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में अपने समरी रख लिया। बचा क्या लास्ट? सिंबल्स। बट हमको सिंबल्स की जनरली यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। हमको जितने की जरूरत है, जितने से हमारा काम हो सकता है उतना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना तुमको दिमाग में रख लेना है तो बहुत चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी तुम लोग के लिए, ठीक है ना। आउटपुट लिखने के लिए भी इजी हो जाएगा अगर तुम बोर्ड एग्जाम में प्रोग्राम लिख के आउटपुट लिखना चाहते हो, उस केस में है ना, तुमको पता रहेंगी चीज़ें। क्लियर है? बोलो। यस। हाँ, अब यहाँ पे जो लॉजिक दिया हुआ है अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस कन्वर्जन का, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है, मैं भी दिखा नहीं रहा हूँ ना, तुम लोग देखना। दो लॉजिक बताए थे, एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, लॉजिक किसी को पता है कि अगर अपर केस करेक्टर्स को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और लोअर केस करेक्टर को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर अपर केस में करेंगे तो प्लस 32, अगर लोअर केस में करेंगे तो -32। हाँ, प्लस इक्वल माइनस इक्वल ऐसा करे थे ना। यस सर। और दूसरी चीज अगर ऐसे नहीं करनी तो फिर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करते हैं। पहले हम करेक्टर को नंबर वेरिएबल में रख के इम्प्लिसिट कास्टिंग करेंगे, फिर उस नंबर को करेक्टर में वापस कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग करना पड़ेगा। ऐसा भी एक बताया था, यस सर। उसमें भी याद है? हाँ सर। प्रोग्राम बनाओगे? चलो बनाओ। क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन सुनना। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्टर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्टर एंड चेक, सॉरी, एंड कन्वर्ट इट इन अपोजिट केस। समझ गए? यस सर। कि अगर करेक्टर अपर केस में आया है तो तुमको इसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में और प्रिंट कराना है। बिफोर एंड आफ्टर दोनों करेक्टर प्रिंट होने चाहिए कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और अगर लोअर केस में आया है तो इसे अपर केस में कन्वर्ट करके करो अभी। यस सर। ओके, 5 मिनट का टाइम है।
तुम्हारा गलत है। सबसे पहले तो तुमने फंक्शन यूज़ किया है टू अपर केस टू लोअर केस। दूसरी चीज़, अगर फंक्शन यूज़ करते हैं तो ऐसे नहीं करते जैसे तुम कर रही हो, है ना। कैरेक्टर डॉट लोअर केस टू अपर केस ऐसे यूज़ करते हैं। समझ आया? हाँ सर। देखो, तो जो लॉजिक है कन्वर्जन का मैंने बताया था, फिर कैसे भूल गए। देखो, मान लो मेरे पास एक करेक्टर है अपर केस में, एक करेक्टर है लोअर केस में। इसका आज की वैल्यू क्या होगा? 65। इसका आज की वैल्यू क्या होगा? 97। ये होगा ना? यस सर। बोलो। तो अब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ठीक है, तो क्या आएगा? तो अगर हम इसको 32। माइनस करेंगे 32 आएगा। अब बड़े से छोटे को घटाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे मुझे अगर मुझे जंप करना है कैपिटल से स्मॉल में, तो अगर मैं इसके आज की वैल्यू में प्लस कर दूं 32 का, तो मुझे मिलेगा 97। और ये किसका होगा? स्मॉल ए का, ठीक है ना। और सेम चीज ये एडिशन हुआ 32 का, ठीक है। इसमें अगर अपर केस से लोअर केस में जाना है और लोअर केस से अपर केस में जाना है, तो जो इसका आज की वैल्यू है 97, इसमें अगर माइनस कर दो 32, तो हमको मिलेगा 65, जो कि है कैपिटल ए का, ठीक है। तो अगर लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके आज की वैल्यू में 32 का माइनस करो, और अगर अपर केस से लोअर केस में आना है तो उसके आज की वैल्यू में 32 का प्लस करो। 32 ही क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है वो 32 का ही है ना। ओके, तो अब अगर यहाँ पे कोई करेक्टर इनपुट आ रहा है, तो उस केस में मान लो यहाँ पे है कैर सी एच इक्वल ए। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे। लोअर केस में कन्वर्ट करने के क्या कर सकता हूँ मैं? सी एच प्लस इक्वल 32। इसका मतलब क्या हुआ कि सी एच का जो करेक्टर है उसमें प्लस कर दो 32 का। इस तो अब जब ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे करेक्टर नहीं, ऑपरेशन अगर मैथमेटिकल है तो इसमें जो ए का आज की वैल्यू उसमें 32 का प्लस होके और इम्प्लिसिट कन्वर्ट होके करेक्टर में ही जाएगा, क्योंकि सी एच हमारा करेक्टर टाइप का है, ठीक है। तो इसका आज की वैल्यू क्या था? 65 प्लस 32, और बन के क्या जाएगा? 97। जब 97 कन्वर्ट होगा और सी एच में स्टोर होगा तो ये 97 नहीं स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? जो भी इसका करेक्टर है इस आज की वैल्यू का, ठीक है ना। समझ आया? यस सर। सेम चीज इसको ऐसे किया जा सकता था। मान लो मेरे पास यही करेक्टर है, ठीक है। अब मुझे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तुम इंट एन इक्वल सी एच रख दो, ठीक है। तो सी एच यानी करेक्टर को इंटीजर में रखा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा एन में क्या आएगा? इसका आज की वैल्यू आएगा, ठीक है। एन में क्या हो जाएगा? 65 आ जाएगा एन में, ठीक है। अब यहाँ पे एन इक्वल एन प्लस 32 कर दो, अभी एन में क्या चला जाएगा? 65 प्लस 32 97। अब सी एच में वापस एन स्टोर कर दो, ठीक है। बट ये डायरेक्ट नहीं जाएगा एन, ठीक, क्योंकि एन है इंटीजर, सी एच है करेक्टर, इंटीजर टू करेक्टर ऐसे जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कैर, और अब यहाँ पे एन लिख देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है ये इंटीजर का है बट उसे कन्वर्ट करो कैर में, और फाइनली हमको अब यहाँ पे स्मॉल ए मिल जाएगा। समझ आया? बोलो। यस सर। अब यही चीज अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर में कोई होता अल्फाबेट तब, तो यहाँ पे आप प्लस नहीं करते, माइनस करेंगे, ठीक है। सी एच माइनस इक्वल 32। तो अब इसके आज की वैल्यू में 32 का माइनस होगा, तो 97 में 32 का माइनस हो गया, और सी एच में क्या जाएगा? कैपिटल ए का आज की वैल्यू, फाइनली कैपिटल ए मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे माइनस लगा दो बस। तो ये लोअर केस से अपर केस में कन्वर्जन का लॉजिक बन जाएगा। बन जाएगा अब? बोलो। यस सर। ओके, तो यही चीज़ आगे बुक में तुम्हारे डिस्कस हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। टू कन्वर्ट द अपर केस और कैपिटल अल्फाबेट टू द इक्विवेलेंट लोअर केस और स्मॉल अल्फाबेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 32 को ऐड करेंगे, ठीक है, अपर केस से लोअर केस के लिए। और अगर अपर केस अल्फाबेट को
अच्छा देन अप्लाई, ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बी है यहाँ पे, एक्स को इंटीजर टाइप का है, उसमें सी एच रख दिया, देन एक्स प्लस 32, ठीक है। और यही सेम चीज़ सिंगल लाइन में हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस इक्वल 32। तो हमें ये शॉर्ट हैंड तरीका है, और यहाँ पे हमें और एकदम डिटेल में हम ये सारी लाइनें लिख रहे हैं। मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं, तुम्हें बता दी है। बन जाएगा ना, कोई डाउट इसमें? नो। अब यहाँ सेम चीज़ लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि इसकी आज की वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, 32 का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस 32 ये डिटेल्ड वाला है, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ किया है, माइनस इक्वल 32, ठीक है। और ये देखो, तुम ऐसे कभी नहीं लिखना सी एच इक्वल सी एच प्लस 32 या सी एच इक्वल सी एच माइनस 32। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर जो सी एच है उस कैरेक्टर में प्लस किया 32 का, और फिर स्टोर कर, तो जब ये प्लस माइनस जो भी होगा तो फाइनली ये क्या होगा, आउटपुट जो कैलकुलेट होने के बाद निकल के आएगा वो इंटीजर फॉर्म में निकल के आएगा। और इंटीजर लिटरल को डायरेक्ट कैरेक्टर में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होगा इम्प्लिसिट, तो इसलिए एरर आएगी। बट शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ओके, तो तुम लोग ये प्रोग्राम बना चुके, लेकिन तुम्हारा गलत है। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, बच्चों वाला प्रोग्राम थोड़ा देखेगी खुशनबी। खुशनबी एक प्रोग्राम भेजा है, ऐसा प्रोग्राम बनेगा इसका, ठीक है ना, जो मैंने इसको बोला था अभी, जो प्रोग्राम लिया था, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, सो प्रॉब्लम है अपने पास, अब ये इसको सॉल्व करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड अलॉन्ग विद देयर आस्की वैल्यू या आस्की कोड एंड प्रिंट हॉरिजेंटली। आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। आउटपुट देखो, ए इक्वल 765, बी इक्वल, अपर केस वालों का है। आउटपुट देख लो, बट प्रोग्राम गलती से भी ना देखना, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये क्वेश्चन। अपर केस ए टू जेड लेटर्स प्रिंट करना है अलॉन्ग विद देयर आस्की कोड्स एंड प्रिंट हॉरिजेंटली, यानी प्रिंट लाइन लगा के नहीं यूज करना, प्रिंट यूज करना, ठीक है। करो करो। करेक्टर इनपुट लेना सबको आता है ना, अच्छे से एकदम। यस सर। और जो हम लिखते हैं वहां पे नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो, तो हर एक लाइन का सेपरेट मतलब पता है ना, अच्छे से एकदम। एक बार रिवाइज करा। ठीक है। बता हम्म। इसमें कहाँ लिखा है यार, आउट ऑफ सिलेबस? सबसे नीचे देखिए ना, सबसे। अरे वहाँ, अरे वही टॉपिक ये। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो बन जाएगा। बट खुशनवी, ओ खुशनवी, तुमने ये प्रोग्राम फॉरवर्ड किया है कहाँ से, किसके फ़ोन से फॉरवर्ड कर दिया?
मैं फोटो लिखने में कैमरा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही है, ओके। मेरी है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अब इसके बाद सिमिलर सिमिलर से सिंपल सिंपल से अदर क्वेश्चन भी हैं, जैसा भी यहाँ पे आप क्वेश्चन था कि अपर केस से अपर केस लेटर सारे आज की वैल्यू के साथ प्रिंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा लोअर केस, अच्छा ये दो दो लॉजिक दिखाया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे अब क्वेश्चन आया कि अब स्मॉल ए टू जेड प्रिंट करना है आज की कोड के साथ, सेम चीज, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा ना। यस। अब फिर अब 0 to 9 जो करेक्टर्स हैं उसको प्रिंट कराना है विथ आस्क की वैल्यू, तो 0 और 9, तो लूप चला दिया, देखो 0 करेक्टर से सिंगल कोटेशन में है ना, और 9 करेक्टर तक जाएगा, एक एक करके इंक्रीज किया, यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया, जो भी डिजिट आ रही है करेक्टर उसका, फिर यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करके उसका आस्क की वैल्यू, तो ये भी बन जाएगा, है ना, बहुत ईजी ईजी है, बन जाएगा ना। यस। तो कैरेक्टर इनपुट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरेक्टर इनपुट क्या है, यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करते हैं कैरेक्टर इनपुट के लिए, हम जो स्कैनर क्लास के अंदर के फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ यूज करते हैं। पहला नेक्स्ट डॉट कैर एट, और यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं 0, ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता हो तो स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक नेक्स्ट है और एक नेक्स्ट लाइन है, याद है। हाँ तो नेक्स्ट फंक्शन जो है स्ट्रिंग, किस टाइप की स्ट्रिंग इनपुट लेता है, वर्ड। विदाउट, स्पेलिंग सही है विदाउट की, स्पेस, और ये विद स्पेस की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेता है, विद और विदाउट सब तरह की स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, ये एक सिंगल वर्ड इनपुट लेने वाला स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है ना। क्या है ये, सिंगल वर्ड इनपुट लेने वाला एक स्ट्रिंग फंक्शन हमने यूज किया, जो कि अलाउ करेगा हमें कि हम इनपुट दे पाए एक स्ट्रिंग, इतना क्लियर हुआ। अब उस स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स का कैरेक्टर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं कैरेट। कैरेट फंक्शन क्या करता है, वो कैरेक्टर रिटर्न कर देता है जो पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पे हम पास करेंगे। तो हम अगर यहाँ 0 पास किया तो नेक्स्ट के थ्रू जो भी स्ट्रिंग आई उसके 0 इंडेक्स का कैरेक्टर कैरेट फंक्शन रिटर्न कर देता है, इस तरीके से काम करता है। तो सपोज अभी यहाँ पे इसमें आया कोई कैरेक्टर हेलो, मान लो एक स्ट्रिंग आई, कैरेक्टर तो सिंगल दे गए हैं हेलो, एक स्ट्रिंग इसमें आ गई नेक्स्ट के थ्रू, अब डॉट लगा है, डॉट ये स्ट्रिंग आ गई, डॉट लगा के ये चीज पूरा लिखा है कैरेट ऑफ 0, तो अब इस स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स का कैरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, मान लो CH में स्टोर करेगा, तो क्या रिटर्न कर देगा बताओ जरा, बताओ। अगर यहीं पे 0 की जगह 1 पास करेंगे तो क्या रिटर्न कर देगा, अगर इनपुट ई, ठीक है ई, बट हम ऑलवेज यहाँ 0 रखेंगे, क्यों, सपोज हमने मैसेज दिया यूजर को एंटर अ कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग थोड़ी ना इनपुट करेगा, मान लो उसने एक सिंगल कैरेक्टर दे दिया के, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर डबल कोटेशन के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर के है तो वो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा ये स्ट्रिंग विद साइज ऑफ लेंथ ऑफ 1, और ये इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, ठीक है। यानी एक स्ट्रिंग इनपुट आ गई सिंगल लेटर की, सिंगल कैरेक्टर के साथ की, है ना। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग का 1 इंडेक्स का कैरेक्टर जो भी वो रिटर्न कर दो, यहाँ पे 1 इंडेक्स अवेलेबल है क्या, अगर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आया है तो नो, नहीं है, तो इसका मतलब जो 1 इंडेक्स यहाँ पास हो रहा है ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कैसे एक्सेप्शन आएगी, रन टाइम एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब इस एरर से बचने के लिए हम हमेशा यहाँ पे 0 ही पास करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर यूजर ने मान लो कोई वर्ड दे दिया इनपुट, ठीक है, तो उसके 0 इंडेक्स का कैरेक्टर उसे मिल ही जाएगा, और अगर यूजर ने एक सिंगल कैरेक्टर भी दिया तो भी उसका 0 इंडेक्स तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो अभी इस केस में देखो 0 पास किया है तो अभी सिंगल कैरेक्टर भी आया तो 0 इंडेक्स का कैरेक्टर होगा, तो CH में स्टोर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो फंक्शन को कंबाइन करके एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम एक कैरेक्टर इनपुट ले पाते हैं, और ये दोनों ही फंक्शन स्कैनर क्लास के अंदर के हैं, ठीक है। दिस स्कैनर क्लास मेथड इज यूज्ड टू इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस स्टोर्ड इन द कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके, समझ आया। यस सर। बाकी तो ये सारी चीज़ें तुम कई बार यूज़ की हो प्रोग्राम में कैरेक्टर इनपुट का, तो बाकी चीज़ें और मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक अब बचा हुआ है इसमें,
ऑलरेडी इसको पढ़ना था, ठीक है। और इसके बाद कल हम कुछ आगे के ये प्रोग्राम्स और आगे की थ्योरी देखेंगे, ठीक है।